अपने घर में चल रही शराब की आदत यानी शराब की समस्या को आप जड़ से उखाड़ फेंक सकते हो भगवान श्री शिवलिंग पर चढ़े हुए जल से। लेकिन दोस्तों आपको जल किस प्रकार चढ़ाना है, किस प्रकार आपको प्रयोग में लेना है, किस दिन आपको ये कार्य करना है, सारी बातें आपको वीडियो में जाननी है। उसके बाद ही आपको ये उपाय करना है, क्योंकि जब आधे अधूरे ज्ञान के साथ हम किसी भी वीडियो को करते हैं या किसी भी उपाय को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें उससे लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि थोड़ी सी चूक हमारे उपाय को खराब कर देती है। गुरुदेव महाराज कहते हैं कि भगवान श्री शिवलिंग पर जल यदि इस विधि से चढ़ा लिया तो वह व्यक्ति अपने जीवन में मनोकामनाओं को पूर्ण कराता है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। भगवान शिव की कृपा से आपके घर में शराब की समस्या दूर जाएगी, साथ में आपके घर में धन समृद्धि की भी बाहर आएगी। आपके घर में संतान संबंधी समस्या होगी, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। आपके घर में आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता है तो उस पर भी आप इस प्रयोग को कर सकते हो, यानी दोनों व्यक्तियों के ऊपर आप इस प्रयोग को करिए। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो कार्य है वो आपको किसी भी शिवरात्रि के दिन करना है। जो महीने की शिवरात्रि पड़ती है, महीना चाहे कोई सा हो, आपको शिवरात्रि के दिन ये कार्य करना है। दोस्तों आपने क्या करना है, आपने एक लोटा जल लेना है और आपको पहले ध्यान रखना है आपकी अपनी पारिवारिक जो भी जरूरतें हैं, समय पर उनको खाना बना के रखिए। ऐसा नहीं करना है, गुरुदेव ने अपनी भागवत में पूरे विस्तृत रूप में इसी पर वर्णन किया। ऐसा नहीं करना है कि आपने उपाय करना है तो उपाय पर ही सारा ध्यान आपने दे रखा है, आपके बच्चे रो रहे हैं या आपके घर पे समय पर भोजन नहीं बन रहा है, आप अपने घर में बिल्कुल सामान को अस्त व्यस्त पड़ा छोड़ दिया आपने, आप अपने उपाय करने में लग गई। इससे आपको कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। आपका बच्चा रो रहा है, पहले आप उसको छुपाइए, क्योंकि बच्चों को भगवान का स्वरूप बताया जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि कभी भी हमें बच्चों से परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी महिलाओं को मैंने देखा है कि उनके बच्चे यदि पॉटी वगैरह कर लेते हैं तो कहती हैं कि पूजा नहीं की है या पूजा को ही छोड़ देती हैं। ऐसा नहीं करना है। बच्चे 5 साल तक बिल्कुल भगवान का ही स्वरूप बताए जाते हैं, तो हमें बच्चों को संभालने के बाद हमें ज्यादा छूट विचार नहीं मानना चाहिए। भगवान भी इसके लिए हमें छूट देते हैं। आपने क्या करना है, एक लोटा जल लेना है। दोस्तों जल आपको अपने घर से लेना है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जल आपको भूल कर भी मंदिर के आसपास से नहीं लेना है। एक लोटा आप जल लीजिए, अपने पति बेटे जो भी आपके घर में शराब पीते हैं उनके हाथ में आपको स्पर्श कराना है, जरूर से ही आप स्पर्श करा दीजिए। किसी भी बहाने से आप उनको बोल दीजिए आप ये काम करने जा रही हो, जरा ये लोटा पकड़ लो। किसी भी बहाने से आप उनको स्पर्श करा दीजिए और स्पर्श कराने के बाद आप अपने साथ जो भी पूजन की सामग्री ले जाना चाहते हो पूजन की सामग्री ले जाइए, और आपके पास यदि बेलपत्र है तो बेलपत्र ले जाइए, यानी आपके पास जो भी अवेलेबल सामग्री है आप उस सामग्री को भगवान शिव के मंदिर में ले जाइए। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपको भगवान शिव के मंदिर पे पहुंचना है। अभी आपको जल नहीं चढ़ाना है। सबसे पहले आपको 3 तालियां बजानी है भगवान शिव के समक्ष। 3 तालियां से भगवान शिव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ। 3 तालियां रावण ने बजाई थी, जो कि लंकापति बना था, साथ में भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। तो 3 तालियां आप जरूरी बजाइए, इससे आपके घर के अन्न धन के भंडार भी बने रहेंगे, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी और भगवान शिव आपकी पूजा के समय उस समय वहां पर विराजमान होंगे। इसलिए आपको 3 तालियां बजानी है। उसके बाद दोस्तों आप जो एक लोटा जल ले गई थी उसको आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव की जलाधारी पर धीरे धीरे चढ़ाना है। एक धार में आपको चढ़ाना है, ऐसा रुक रुक के जल नहीं चढ़ाया जाता है। एक धार में आप धीरे धीरे जल चढ़ाइए, भगवान शिव का ध्यान करते रहिए, माता गौरा का ध्यान करिए और प्रभु से विनती करिए कि आपके जोड़े की तरह, जैसे भगवान शिव और माता गौरा का जोड़ा बहुत ही अखंड बताया जाता है, तो उनका आप ध्यान करते हुए अपने जल को चढ़ा दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपने जो भी सामग्री ले गई थी वो सामग्री आप चढ़ा लीजिए, और याद रखना है जो जल आप चढ़ा रही हैं जलाधारी पे, उस जल को आपको अपने घर पे जरूर लाना है। जलाधारी से जैसे ही वो नीचे गिरे
जलाधारी के नीचे का जो भाग होता है दोस्तों, जो नीचे की ओर ऐसे गिरता हुआ पानी आता है, वहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। भगवान शिव की शिवलिंग में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। शायद है आपको ये बात पता हो, लेकिन गुरुदेव कहते हैं जलाधारी के जस्ट नीचे का जो भाग होता है, जहां से जल बह के जा रहा होता है, वह 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो आपको वहां से जब वो स्पर्श हो जाए, उसके बाद आपको वह जल थोड़ा पात्र में ले लेना है। और आपने जो यदि बेलपत्र चढ़ाइए आपके पास है तो उस बेलपत्र को भी अपने साथ अपने घर में ले आइए। नहीं तो पहले से शिवलिंग पर कोई बेलपत्र चढ़ी हो तो एक बेलपत्र आप अपने साथ अपने घर में ले आइए। आपको क्या करना है, जैसे ही आप अपने घर में आए उसी दिन आपको एक बेलपत्र का टुकड़ा आपको जरूर से ही उस शराबी व्यक्ति को खिलाना है। साथ में आपने जो भी गंगा जल लाई थी उसको सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना है। और आप कोशिश, यदि जल थोड़ा है तो मैं आप लोगों को बता दूं तो उसमें आप थोड़ा सा जल अपने घर का और मिला लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा संख्या में कर लीजिए, उसमें थोड़ा जल और मिला लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, जल पूरे घर में थोड़ा थोड़ा आपको छिड़क देना है, 1 या 2 बूंद करके। उसके बाद दोस्तों आपको अपने पति बेटे के खाने में, पीने में, चाय में, किसी में भी उस जल को मिला देना है। दोस्तों मैं एक बात और बताना आप लोगों को भूल गई कि जब भी आप भगवान शिव पर जल को लेके जाए तो आप तांबे के पात्र का प्रयोग करें, क्योंकि तांबे का पात्र यदि उसमें पानी डाल दिया जाता है तो वह अमृत के समान हो जाता है। और शिव महापुराण में इसका वर्णन भी मिला है कि जिस समय हम भगवान शिव के शिवालय में प्रवेश करते हैं और तांबे के पात्र में जल होता है तो वह गंगा जल के समान हो जाता है। भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाने का प्रावधान है तो भगवान शिव पर वह गंगा जल के समान फल की प्राप्ति हमें कराता है। तो हमें अपने पति के खाने में समस्त सामग्री में प्रयोग करना है। और 3 दिन तक आप एक एक पत्ता, आप यदि एक बेलपत्र लाए हो तो 3 दिन तक आप एक एक पत्ता उस शराबी व्यक्ति को कैसे भी खिला सकते हो। यदि वह प्रत्यक्ष रूप से खा लेता है तो ऐसे पत्ता आप उसको खाने को दे दीजिए, चबा चबा के खा ले। नहीं तो दोस्तों आपने क्या करना है, उस पत्ते को पीस लेना है, उसके खाने में मिला देना है, या आपने उसको चाय में कूट कर डाल देना है। यानी किसी तरीके से आपको उस पत्ते का सेवन उस व्यक्ति को कराना है। ये छोटा सा उपाय है लेकिन दोस्तों बहुत ही कारगर है। और काफी लोग जो विश्वास नहीं करते हैं वो क्या कहते हैं कि प्रदीप मिश्रा जी तो अपने हर उपाय में बस जल का ही उपाय बताते हैं। दोस्तों आप विश्वास करिए, भगवान शिव पर चला हुआ जल कोई साधारण नहीं रह जाता है। आप अपने जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति कराने के लिए आप एक बार उपाय उसका करके तो देखिए, प्रयोग तो करके देखिए। आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, चिड़चिड़ापन करता है, आपकी एक बात नहीं सुनता है, उसको आप भगवान शिव पर चढ़ा हुआ जल पिलाना शुरू करिए, उसके स्वभाव में अपने आप ही फर्क पड़ने लगेगा। इसके साथ ही आप अपने घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का जाप जरूरी करते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों महिलाओं के हाथों में होता है अपने घर का वातावरण बनाने। भले ही हम लोगों को लगता है हमारे बच्चे पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन विश्वास करिए बच्चे हमारी सब बात को कैच करते हैं जो भी हम अपने घर में कर रहे होते हैं। तो जब हम स्वतः ही पूजा करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे तो बच्चे भी उसी धुन में रम जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करिए। भगवान शिव की कृपा आपको जरूरी मिलेगी। गुरुदेव कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। कलयुग में एकमात्र एक साधन है कि आप भगवान शिव या किसी भी अपने आराध्य का नाम जाप करना शुरू कर दीजिए, आपके जीवन में खुशियां आना जरूरी शुरू हो जाएंगी।